नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव। आपका स्वागत है हमारे हिंदी इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम इंजीनियरिंग रिलेटेड कंसेप्ट और टर्म्स हिंदी में समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है, 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है। तो एक रिकैप लेते हैं। 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 भागों में विभागा जाता है। एक जिसमें 3 डिग्रीज रहते हैं ट्रांसलेशन के और 3 डिग्रीज लेते हैं रोटेशन के। तो कोई भी पार्ट अगर हम वैक्यूम में रखें तो वो एक्स एक्सिस में ट्रांसलेशन कर सकता है, वाई एक्सिस में ट्रांसलेशन कर सकता है और जेड एक्सिस में कर सकता है। उसी तरह वो अलोंग द एक्स एक्सिस रोटेशन कर सकता है, अलोंग द जेड एक्सिस रोटेशन कर सकता है और अलोंग द वाई एक्सिस रोटेशन कर सकता है। इसी को हम 3 और 3 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहते हैं। तो अगर हम कोई पार्ट का अलाइनमेंट करते हैं, किसी कैड मॉडल को या किसी प्रोग्राम को बनाना चाहते हैं, तो हमें उस पार्ट को 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में लॉक करना पड़ता है। तो 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में किसी भी पार्ट को लॉक करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सा फीचर कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लॉक कर सकता है। तो आज के हम इस वीडियो में हम देखेंगे 2D और 3D रिलेटेड कुछ फीचर्स कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लॉक करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट। एक पॉइंट कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लॉक कर सकता है? तो दोस्तों, ये पॉइंट हमारे मैंने अगर ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस और ये है जेड एक्सिस, ये हो गए ट्रांसलेशन। और इसी को मैं y x और z, ये हो गए इसके रोटेशन 3t 3r। तो एक जो पॉइंट होता है वो हमेशा 3 डिग्रीज लॉक कर सकता है। कंसीडर कीजिए इस पार्ट पे मैंने एक पॉइंट, ये एज पे एक पॉइंट ले लिया। तो ये एज को अगर मैं कंसीडर करूंगा तो वो उसका एक्स डायरेक्शन में घूमना बंद कर सकता है, उसका वाई डायरेक्शन में घूमना बंद कर सकता है और उसका जेड डायरेक्शन में घूमना भी बंद कर सकता है। मैं अगर यहाँ पे पॉइंट लेता हूं तो वो पॉइंट ना एक्स एक्सिस में आपको आगे जाने देगा, ना वाई एक्सिस में, ना जेड एक्सिस में। इसलिए पॉइंट हमेशा 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लॉक कर सकता है। इतना 3D 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो पॉइंट हमेशा 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लॉक कर सकता है। उसके बाद आता है सर्कल। तो सर्कल कितने डिग्रीज ऑफ लॉक कर सकता है? तो दोस्तों, सर्कल हमेशा 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लॉक कर सकता है। सर्कल, अगर मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करूं, मैं यहाँ पे अगर कोई सर्कल ड्रॉ करता हूं तो वो सर्कल अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द जेड एक्सिस में जाने के लिए रोक सकता है। बट सर्कल एक 2D फॉर्म है, ये 3D नहीं है। इस वजह से हम इसको एट रिस्पेक्ट टू थर्ड एक्सिस में नहीं बढ़ सकते। इसलिए वो हमें एक्स वाई में ट्रांसलेशन लॉक करके दे सकता है, हमें वो वाई जेड में दे सकता है या एक्स जेड में। वो हमें इन एक्सिस में ट्रांसलेशन लॉक करके देगा। इसलिए सर्कल को 3 डिग्री सर्कल में हम 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लॉक कर सकते हैं। पॉइंट में कौन से? 3t, सर्कल में 2t। उसके बाद आता है लाइन। तो लाइन, कंसीडर कीजिए मेरा ये पेन एक लाइन है। तो ये लाइन में अगर एक्स एक्सिस में ड्रॉ करता हूं तो ये मेरा लाइन वाई एक्सिस में मेरा ट्रांसलेशन रोक सकता है। उसी तरह ये लाइन मेरा जेड एक्सिस में ट्रांसलेशन रोक सकता है। बट क्या ये मेरा एक्स एक्सिस में ट्रांसलेशन रोक सकता है? नहीं। ये लाइन मेरा एक्स एक्सिस तक इंफिनिटी तक जा सकता है। इसलिए मेरा लाइन दो ट्रांसलेशन लॉक करता है।
उसके साथ ये मेरा लाइन इसका अलोंग द एक्सिस रोटेशन नहीं रोक सकता। मेरे लाइन के अलोंग द एक्सिस रोटेशन हो सकता है, बट इस लाइन की वजह से मेरा कोई भी फीचर या कोई पार्ट में अगर मैं लाइन कंसीडर करता हूं तो मेरा पार्ट ऐसे घूम नहीं सकता, क्योंकि मेरा लाइन एक्स एक्सिस में है। तो एक रोटेशन अलोंग द जो y एक्सिस में रोटेशन अलोंग द y एक्सिस में वो लॉक करेगा, उसी तरह मेरा पार्ट ऐसे भी नहीं घूमेगा क्योंकि वो x एक्सिस में पैरेलल अलाइन है। तो इस वजह से उसी के साथ वो दो रोटेशंस भी लॉक करेगा। तो लाइन हमेशा 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लॉक करता है। तो दोस्तों कुछ फीचर्स ये तो हो गए 3D के। अब बात करेंगे हम प्लेन के बारे में। तो ये है हमारा प्लेन। तो प्लेन कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लॉक कर सकता है? कंसीडर कीजिए ये हमारा प्लेन है, ये प्लेन अलोंग द एक्स एक्सिस है। तो इस प्लेन के वजह से मेरा प्लेन इंफिनिटी एक्स एक्सिस में मूव कर सकता है, उसी तरह वाई एक्सिस में भी मूव कर सकता है, क्योंकि इसको रोकने के लिए कुछ नहीं है। बट मेरा प्लेन क्या जेड एक्सिस में मूव कर सकता है? नहीं, क्योंकि ये प्लेन का पोजीशन फिक्स है जेड एक्सिस में, ये जेड एक्सिस में नहीं मूव कर सकता। इसका मतलब मेरा प्लेन एक ट्रांसलेशन लॉक कर सकता है। उसी के साथ अब हम बात करेंगे रोटेशन की। तो मेरे प्लेन में ये प्लेन ऐसे घूम सकता है, मतलब अलोंग द एक्स एक्सिस अलोंग द जेड एक्सिस ये रोटेशन लॉक नहीं कर सकता। उसी तरह क्या ये प्लेन ऐसे घूम सकता है? नहीं, क्योंकि ये एक फ्लैट प्लेन जेड में है। तो इसके वजह से ये अलोंग द वाई एक्सिस रोटेशन मेरा लॉक करेगा, इस तरीके का रोटेशन मेरा लॉक करेगा। तो उसके बाद ये अलोंग द जब y एक्सिस रोटेशन लॉक करेगा, उसी तरह अलोंग द x एक्सिस भी ये नहीं घूम सकता। क्यों? क्योंकि ये प्लेन है। तो मेरा इसमें दो रोटेशंस हम लॉक कर सकते हैं। तो उसी के साथ साथ अगला फीचर है सिलेंडर। तो मैं दोस्तों आपके लिए एक कंसेप्ट बताता हूं। सिलेंडर, कोन, ये जो फीचर्स है इनका हम अगर ड्राइंग निकालें, ये 3D टाइप फीचर्स है। इसमें इसका शेप कितना भी बड़ा हो, साइज कितना भी बड़ा हो, बट जब भी हम कंसीडर करते हैं, हम कंसीडर करते हैं इसका एक्सिस, जो कि सेम वर्क करता है एज पर लाइन। मतलब जैसे मेरा अगर ये सिलेंडर है तो ये सिलेंडर का सेंटर एक्सिस हम कंसीडर करेंगे। जैसे लाइन में उसने दो ट्रांसलेशंस एक्स वाले, वाई वाले और जेड वाले लॉक किए थे, वैसे ही ये दो ट्रांसलेशन लॉक करेगा। प्लस जैसे इसने अलोंग विथ जेड एक्सिस और अलोंग विथ वाई एक्सिस रोटेशन लॉक किए थे, वैसे ये दो रोटेशन लॉक करेगा। मतलब कोन और सिलेंडर के होते हैं 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। मोस्टली जब भी हम कभी अलाइनमेंट करते हैं या किसी पार्ट को लॉक करना चाहते हैं, तो हम इन फीचर्स का यूज करते हैं जिससे हम उस पार्ट की मूवमेंट लॉक कर सके। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कौन सा फीचर्स कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लॉक करता है। तो दोस्तों ये जो कॉमन फीचर्स है जो हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लॉक करने के लिए यूज करते हैं, और ये वो है जो हमारे रेगुलर यूज में पढ़ते हैं। ऐसे ही हिंदी में वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।